हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। हम हैं चक्राता में, दूसरा दिन है हमारा। कल हम लोग दोपहर में यहाँ पर आए थे और अब ये सुबह का सीन है। कल दोपहर में लंच के बाद हम लोगों ने टाइगर फॉल और ट्रैकिंग एंजॉय की, जो डे 1 के व्लॉग में है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और फिर इससे आगे की जर्नी इस वाले व्लॉग में है। तो यहाँ पर अभी सुबह 5:15 बजे सूरज जो है वो पूरा नहीं निकला था। उसके बाद जब सूरज निकल गया तो मैं यहाँ पर लगातार वॉक कर रही थी। पहाड़ी घर, पहाड़ी खेत और सीढ़ीदार खेतों में काम करते हुए लोग। तो जब तक धूप बहुत तेज़ हो उससे पहले मुझे लग रहा है कि ये लोग अपना जो है सुबह सुबह मैक्सिमम काम निपटा लेना चाह रहे हैं। और मैं कर रही थी वॉक। अभी हमारा जो पूरा ग्रुप है उनमें से कोई भी नहीं जगा है। मैं ही अकेली बाहर थी, या जगह भी होंगे तो कमरे में होंगे शायद। लेकिन मैं यहाँ लगातार वॉक कर रही थी क्योंकि जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं फाइनली, मेरा तो ये एक सपना जैसा पूरा हो रहा है कि ऐसे पहाड़ी घर में मैं वॉक कर रही हूँ। ना रेलिंग है ना कुछ और है, और सामने जिधर भी नज़र उठा के देखें चारों तरफ पहाड़ हैं। और यहाँ पर ना टेम्परेचर जो है वो इतना प्लीजेंट है कि अभी सूरज जब तक पूरा नहीं चमका था, जब तक ये सोचना पड़ रहा था कि नहा लें ठंडे पानी से या पानी गर्म कर लें। अब यहाँ ये लोग जो है सब फिर उठ गए थे थोड़ी देर बाद जब, तो सब वही जो मैं आनंद ले रही थी तब से अब ये भी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। और आसपास के जो और इलाके हैं टाइगर फॉल के अलावा जो व्यू पॉइंट है देखने लायक, वो हम सब देखने के लिए इनसे जानकारी ले रहे हैं। और फिर हम लोग चले गए थे अपना नहाने धोने और रेडी होने। आज के दिन का मैंने रेडी होने का शूट किया था, बाकी दिन नहीं किया। सोचा कि हर ब्लॉग फिर एक जैसा लगेगा, कुछ चेंज हर एक में हो जाएगा। तो आज मैंने वाइट चिकनकारी कुर्ता पहना है और इसके नीचे चिकनकारी का ही घेरदार प्लाजो है। लेकिन पहाड़ों में चढ़ने उतरने और कंफर्ट को देखते हुए मैंने इसके नीचे लेगिंग कैरी की है। बाकी ये कुर्ती जो है वो इनर के साथ आई थी, मीशो से ऑर्डर की थी, और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेकअप बिल्कुल सिंपल वही चल रहा है जो मैं स्कूल जाने के लिए या यूजुअल टाइम में घर पे करती हूँ। मैंने स्किन केयर में जो है वो रात को भी चेहरा धो के यहाँ पर भी मैं ग्लिसरीन वगैरह लगा के सो रही हूँ। वो चीज़ अगर आप स्किप ना करें, कहने का मतलब ये है अगर आपकी स्किन ठीक है और साथ दे रही है तो बहुत कुछ करने की मेकअप ज़रूरत ही नहीं पड़ती और फटाफट से आप रेडी हो जाते हो। तो मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन लगाई है, सनस्क्रीन लगाई है, और सनस्क्रीन लोटस वाली लगाई है ताकि थोड़ा सा मेकअप वाला लुक भी आ जाए। स्टेटमेंट ईयरिंग पहने हैं और अब मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते का ऑर्डर हम लोगों ने नहाने से पहले ही दे दिया था। तो नाश्ता करके हम लोग करेंगे चेकआउट। और इस होटल की बात करूँ तो ना तो यहाँ आपको वाईफाई अभी मिलेगा ना गर्म पानी, इवन बड़ा मिरर भी नहीं है। मैं छोटे मिरर में देख के तैयार हो रही थी। बाथरूम भी सिंपल मिलेंगे, लेकिन लोकेशन और एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। खाना बहुत अच्छा था, सुपर टेस्टी, और 1900 रुपये का यहाँ पर कमरा था, लेकिन वर्थ था यहाँ पर रहना और हमारे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक रहा। और ये थे यहाँ के ओनर जो इसकी लोकेशन और ख़ासियत आपको बताएंगे। यहाँ पे टाइगर फॉल रोड में पड़ता है हमारा होटल, ग्रीन वैली हाइट्स होटल के नाम से है। और आप आइए, स्टे करिए। जो भी आपके कोई भी आपके यार दोस्त कोई भी आता है आप स्टे करिए यहाँ पे। बाकी आपको पता ही है सब कुछ। इस जगह की शांति और जो भी वाइब्स मैं आपको मतलब बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही, लेकिन मेरा मन ही नहीं भरा था। अभी यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लग रहा था एक शाम यहाँ पर और बिताई जाए, लेकिन फिर आगे के हमें कोई ना कोई एक पॉइंट पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो इस खूबसूरत जगह को, इस नज़ारे को कैमरे में आखिरी बार कैद करके मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल पड़े। ये फ़ोटो उन्होंने ही खींची हमारी, और उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठना शुरू हो गए। अगला डेस्टिनेशन मसूरी है, और वहाँ जाने से पहले ये है कि अगर टेम्परेचर वाइज़ या लुक वाइज़ हमें बीच में कहीं कुछ और अच्छा लगा तो हम वहाँ भी रुक जाएंगे। ऐसा फिक्स नहीं है कि मसूरी में ही रुकेंगे। कुल मिला के पूरी मनमौजी वाली ट्रिप चल रही है। जहाँ मन करे, ऐसा होता है ना पहाड़ों में कि ऐसा मन करता है जहाँ मन करे वहाँ रुक जाएं, जहाँ मन करे वहाँ फ़ोटो खींच लें। तो सेम चीज़ है, देखो वो अभी भी बाय कर रहे थे ऊपर से जब हम लोग नीचे उतर गए। तो बहुत ही अच्छा लगा यार। आप लोग भी अगर वहाँ जाओ ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब फ़ोटो ज़रूर भेजना यहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, ये ग्रीन कलर का सा नीला और हरा सा रंग का ये है। इसकी यादें इतनी ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में बस गई कि पहाड़ों में उसके बाद भी जाके कहीं पर भी ऐसा कोई घर दिखता था तो इवन बच्चे भी, छोटा अभिनव भी, वो भी ये कहते थे कि मम्मा देखो हमारा होटल, मम्मा हमारा होटल। तो यहाँ ये बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा। हमेशा लग्जरी
सब कुछ नहीं होती, लग्जरीज़ हम अपने घर में भी जोड़ लेते हैं, या फिर एक रात के लिए हम 6,000 7,000 दे के किसी और अच्छे होटल में भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन जो नज़ारे, जो प्रकृति, जो फ़ील आप यहाँ पर लेने आए हो, अगर वो फ़ील मिल रही है और थोड़ी-सी आपको लग्ज़रीज़ में कमी मिल रही है, तो मैं हमेशा उस तरफ ही जाऊँगी कि जहाँ पर मुझे वो फ़ील आ रही हो। तो व्यू अच्छा था, सबसे बड़ी बात शांति थी, मतलब एक अलग ही फ़ील था। मैं अभी भी आँखें बंद करूँ तो मुझे महसूस होगा कि वहाँ पर कैसा था। अब इतनी कल से शांति, शांति, शांति के बाद फाइनली कुछ 1 डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद ये हिस्सा आया। तो इतनी देर बाद इंसानों को देख के ना, सही बताऊँ तो थोड़ा अच्छा-सा भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था वापस आ गए शहर में। यहाँ स्कूल था, एक घर था, दुकानें थीं। फिर यहाँ से थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटा और आगे चल के एक गौरा घाटी नाम की जगह आई। वहाँ पर हमने कुछ लाइफ़ टाइम के लिए जो रखी जाती हैं ना, ऐसी पिक्चर्स क्लिक हुईं। पिक्चर्स हम बहुत सारी लेते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए स्पेशल बन जाती हैं। ये उन्हीं में से एक थी। धूप बेहद तेज़ थी, बच्चों के मुँह बने हुए थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन एनीथिंग, सही बताऊँ तो। बस उन्हें ये था कि गाड़ी में बैठो और जहाँ जाना वहाँ चल लो, बीच में मत रुको। लेकिन हम लोग रुक भी रहे थे, फ़ोटो भी खींच रहे थे, बीच बीच में बच्चे पोज़ कर भी रहे थे कहना मान के। लेकिन अब गर्मी होने लगी थी, क्योंकि अब मसूरी का रास्ता है ना, वही पिछली साल वाला डलहौज़ी वाला किस्सा है यहाँ पर भी, कि रास्ते में आपको पहाड़ दिखाई तो देंगे, लेकिन गर्मी इतनी है कि आपको लगेगा कि कहीं आप मैदानों में ही तो नहीं हैं। और मसूरी में चकराता से और आगे उससे, जब मसूरी से हम गए हैं वहाँ से, सब जगह से टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा था। इवन जो केम्प्टी फॉल तक हम गए हैं, केम्प्टी फॉल जाने के बाद बिल्कुल पानी के पास खड़े हो गए हैं, उसकी फव्वारें पड़ने लगी हैं, जब जाके ठंडक महसूस हुई। नहीं तो मसूरी में बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, इतना सा भी फ़र्क नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप किसी मैदान की गर्मी से जूझ रहे हो या आप पहाड़ों में हो। इसीलिए ना अब कभी भी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि जहाँ पर सब जा रहे हैं वहीं पर हमें जाना चाहिए। हम हमेशा ऑफबीट प्लेसेस की तलाश में रहते हैं, इंटरनेट पे देख के, कि जहाँ पर जाना सुरक्षित भी हो, छोटी जगह हो, कम लोग हों, ताकि जो शांति और सुकून की तलाश में हम लोग घर से निकले हैं, पैसा खर्च किया है, टाइम खर्च कर रहे हैं, एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हमें मिल जाए और जाके फ़्रेश होने के बजाय उल्टा थक के हम लोग ना आएँ। अच्छा, अब हम लोग जो मसूरी के लिए निकले हैं, तो मसूरी से पहले चकराता में कई एक जगह हैं घूमने की, लेकिन एक जगह जो थी वो हमें करनी थी लाखा मंडल। ये गेट है लाखा मंडल का, मंदिर है यहाँ पर। बाकी जो गुफाएं वगैरह हैं पांडवों के समय की, बच्चों के साथ की वजह से वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें ही करनी थी, तो वो हमने कर ली। लाखा मंडल का जो मंदिर है, ये ऐतिहासिक है, महाभारत के समय का है। जब पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था, वो जो महल बनाया था लाख का, दुर्योधन और कौरव लोगों ने मिलके, वो यहाँ पर बनाया गया है, ऐसा यहाँ के शिलालेख में लिखा हुआ था। सारा ये मंदिर जो है वो पत्थरों से बना हुआ है, और इवन अंदर के मंदिर की फ़ोटोग्राफ़ी शूट करना अलाउड नहीं है। उस मंदिर में काले रंग का पत्थर लगा हुआ है, मूर्तियाँ भी सब काले रंग की हैं। और जो यहाँ ख़ास बात है, यहाँ पर विभिन्न आकारों के शिवलिंग, कहा यह जाता है कि यहाँ पर पूरे गांव में 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना पांडवों ने की थी। तो यहाँ अब भी जब खुदाई होती है तो यहाँ पर शिवलिंग निकलते रहते हैं, और उन्हें सुरक्षित रख के यहाँ पर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। पूरे मंदिर में अलग अलग आकार के यहाँ पर शिवलिंग जो हैं वो मिल जाएंगे। अंदर जब मैं मंदिर में गई हूँ तो मैंने तसल्ली से बैठ के दर्शन किए और पूछा, वहाँ पर केवल शंकर जी की मूर्ति या शंकर जी का शिवलिंग ही नहीं है, वहाँ पर नारायण की, भैरव की, युधिष्ठिर जी की, माता रानी की, पूरा शिव परिवार, सारी मूर्तियाँ हैं। और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो यहाँ पर ये 2 द्वारपाल खड़े हैं, और इसके आगे ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। और इन द्वारपालों की कहानी वहाँ पर लिखी हुई है कि जब पहले प्राचीन समय में इनके बीच में अगर किसी मृत व्यक्ति को लिटाकर उस पे अभिमंत्रित जल छिड़का जाता था तो वो कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। अगर उसने मरते समय राम राम नहीं कहा या गंगा जल नहीं पिया तो उसको वो पिला के, यानी कि उनका मोक्ष का वो है रास्ता खोल दिया जाता था। ऐसा यहाँ पर प्रॉपर शिलालेखों में लिखा हुआ है। हर तरीके का हर एक शिवलिंग अलग शेप का है, कोई भी 2 शिवलिंग एक से नहीं दिखे यहाँ पर जितने भी थे। और ये सबसे बड़ी चीज़ इतनी मेस्मराइजिंग लग रही थी कि ये सब कुछ ओरिजिनल है, ये हमने अब नहीं बनाया है,
ये सब कुछ 5वीं 6वीं शताब्दी का है, यूं का यूं। कुछ मूर्तियाँ खंडित हुई हुई थी, जो नंदी बैल वहाँ पे मूर्ति है उनके सींग वगैरह हटे हुए थे, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो इतनी पुरानी चीज़ें देखना। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर इतना तेज़ था कि अगर दरी ना हो तो पैर जल जाएं। और दरी पे चलते हुए भी हम लोग तो फिर भी घूम रहे थे, बच्चे तो हमें ज़बरदस्ती खींचने पड़ रहे थे, बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं थे हट में बैठ के। और यहाँ पर एक एक कैंपस सा बनाया हुआ है, देखो इस तरीके के शिवलिंग यहाँ पर निकलते हैं। शिवलिंग के नीचे का स्पेस और जो लिंग है उसकी शेप हर जगह अलग 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 है। कहीं पर वो खंडित भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कहीं पर भी खुदाई वगैरह होती है, शिवलिंग निकलते रहते हैं। तो ये जितना वीडियो में बताया था, ये कहा था कि 1 लाख हैं। यहाँ पर तो खैर शायद लगभग 50 के करीब मुझे नज़र आए, जो छोटे बड़े सब तरीके के अगर मैं गिनने बैठूँ। उसके बाद यहाँ एक और शिवलिंग है, जिसे चमत्कारी शिवलिंग भी कहते हैं। यहाँ पर महिमा मतलब उसकी ज़्यादा है, और वो स्वयंभू है, खुद से निकला हुआ है, इसे किसी ने यहाँ पर स्थापित नहीं किया हुआ। इसकी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है अद्भुत शिवलिंग की। और ये तो वो है जो वहाँ पर द्वारपालों के पास है। बाकी जिस पर अब हम यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, ये पारदर्शी शिवलिंग के नाम से है। और इस पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये, अगर आपको कहते हैं इसमें अगर अपनी परछाई आपको नज़र आती है तो ये बड़ा शुभ है आपके लिए। और इस पे जो है जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस लोग जो हैं वो आते रहते हैं। तो यहाँ बच्चों का मैंने हाथ लगवा दिया था, और उसके बाद फिर पुनीत भैया ने, मैंने, सब ने यहाँ पर जल चढ़ाया। अब ये शिवलिंग जो है वास्तव में मतलब जल चढ़ाया यहाँ पर, तो लोग देखो शूट कर रहे हैं। और इसकी महिमा यही है कि यहाँ पर बैठ के किसी भी तरीके की अगर इस मंदिर में मन्नत मांगी जाए, शिवरात्रि के दिन इसके दरवाजे पर बैठकर शिव का पाठ किया जाए, तो आपकी मनोकामना आज भी पूरी होती हैं। इस तरीके के जब कहानियाँ लिखी हुई मिलती हैं और उनको देखने का साक्षात मौका मिलता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा शंकर जी के साथ ही रखी हुई थी, इनके दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए। यहाँ पर अच्छा, इतना बड़ा होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ देखो ये खुदाई में शिवलिंग दिख रहा है, मिट्टी की खुदाई में निकला हुआ है। यहाँ पर भी खोदो तो मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी कह यही रहे हैं कि कहीं पर भी अगर खुदाई होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ शिवलिंग ना निकले। अब यहाँ पर जो है ठंडे पानी की मशीन लगी हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से ठंडा पानी पिया, बेहद ठंडा। अब सामने यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, हालांकि गर्मी है, और नीचे यमुना नदी बह रही है। तो हमारा इरादा था कि वहीं से देख के कि यमुना नदी में हम जाएंगे। ये यहाँ के मंदिर का जो है इतिहास लिखा हुआ है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में ये मंदिर बना हुआ था। पंडित जी से भी पूछा तो यही बताया उन्होंने। और मंदिर के बाहर की ये गलियाँ हैं जिनमें मकान हैं सटे सटे पहाड़ी घर। तो इन्हें देख के मेरी तो बस आप समझ सकते हो, जिसे पहाड़ों से प्यार होगा उसे ये सब चीज़ें खास लगती हैं, रहने वालों के लिए भले नॉर्मल हो। अब बच्चों को फिर दिलवाई आइसक्रीम, तो आइसक्रीम वाले भैया ने सीधे हमें पेटी में ही भेज दिया कि यहीं से ले लो अपनी पसंद की। फिर हमें समझ में नहीं आया तो उनसे ही निकलवाई एक। फिर मैंने, नेहा ने और तीनों बच्चों ने आइसक्रीम खाई। इन्होंने नहीं खाई थी, इन लोगों ने शायद कोल्ड ड्रिंक ली थी उस टाइम पे। अब हमें इरादा जो हम लेके चले हैं वो है कि जो वहाँ से मंदिर से हमें नदी दिखाई दे रही थी, हम उस नदी तक जाएंगे। अगर जाने का, नीचे उतरने का रास्ता मिला तो हम यहाँ पर आधा पौना घंटा अपना नदी में आराम से मस्ती करेंगे, क्योंकि मौसम गर्म का है। तो बस पानी में ही जब एंजॉय कर रहे हैं ना, जब सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर सुबह के टाइम और रात के टाइम जब यहाँ ठंडा हो जाता है। दोपहरी में थोड़ा सा मुश्किल ही है। अब यहाँ पर जो है बीच बीच में कभी बादल आ जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। फिर पूछते हुए हम लोग नदी के पास तक जो है वो पहुँच गए। नदी के पास जाने से पहले यहाँ पर ये पुल पड़ेगा। अब इस पुल से हमें नीचे जो है वो पैदल जाना है। तो ये पुल पार करने के बाद फिर गाड़ी हमें खड़ी करने की थोड़ी जगह देखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर कोई घाट नहीं है, रॉ नदी ऐसे ही बह रही है और उसमें चारों तरफ धूप है। तो इस पुल के एग्जैक्ट नीचे जो है वो पुल की छाया है, वहाँ हमारा इरादा है कि हम वहाँ जाके बैठेंगे। और आई एम श्योर अगर आपको पहाड़ों से थोड़ा प्यार है तो जब ऐसी नदी वगैरह दिखती है या फिर जब वो बिल्कुल पास होती है तो मन करता है ना कि काश इसमें थोड़ी देर बैठ जाते। ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम गाड़ी में होते हैं या हमारी गाड़ी खड़ी नहीं होती, इस चक्कर में हम लोग वो मिस कर जाते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस हमने इस ट्रिप में इतने किए, जहाँ हमारा मन किया, जहाँ हमें अच्छा लगा, वहाँ हम लोग रुक गए। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रिप।
तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी की हमने वहाँ पुल के पास ही, देखो पीछे, और फिर ये रास्ता जा रहा है नीचे की साइड नदी में। चलो ना, इसे एक हाथ से मैं पकड़ूंगी, वो तो पकड़ आएंगे, एक एक करके पार कराएंगे। या तो ठंडा है। दोनों कैमरामैन शूट करते हुए। लाओ दिल, लाओ तुम्हारा, हमारा दिल का। जा सकते हो, देखो वहाँ पे पीछे करके बैक साइड जाओगे तो वहाँ पे देखो पत्थरों के बीच से पानी आ रहा है। देखो ठंडे का मन में गर्म मोबाइल लग दिया। नदी में बैठ गए, पुल की छाया मिल गई, तो एक ही प्रॉब्लम थी, धूप, वो भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर हमने आधा घंटा प्रॉपर घड़ी से मिला के हमने यहाँ पर टाइम सोचा था बिताएंगे, और उसमें कुछ बेहतरीन तस्वीरें ली। आधा घंटा पैर डाल के बैठे रहे, रिफ़्रेश से हो गए, फिर हम लोग वापस चल दिए जी आगे के अपने सफ़र की तरफ। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। अब हम चल दिए जी ऊपर की तरफ। तो मैं, आरोही और आराध्या, हम तीनों सबसे आगे थे, और मेरा प्लान था कि पुल इतना सुंदर है, यहाँ पर एक आध फ़ोटो या वीडियो मैं बनाऊँगी रील्स के लिए, छोटी सी क्लिपिंग अगर बन जाएगी तो। लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुँची हूँ ना गाड़ी के पास तक, तो ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 लड़के थे, वो बाइक्स पे थे, तो वो फ़ोटो खींच रहे थे, तो मुझे वेट करना था। इतने मैंने यहाँ के जो दृश्य हैं उन्हें कैमरे में कैद किया। सूरज के आगे जब कोई बादल आ जाता था ना, तो उसकी किरणें एकदम छिटक के चारों तरफ बड़ी सुंदर सी दिख रही थी। इतने फिर पुल खाली हो गया, तो इस टाइम पे पुनीत भैया आ गए थे ऊपर, और उन्होंने जो है, मैंने उनको फ़ोन पकड़ाया, और फिर मैंने यहाँ पर 1-2 अपनी वीडियोस शूट की। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30-40 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे। सिंपल कुछ स्टेप आप कर लो, बाद में तसल्ली से घर पे बैठ के उनको एडिट कर लो। लेकिन ये मोमेंट्स अच्छे से जितने कैप्चर हो जाते हैं, फिर बाद में एडिट हो जाते हैं, ये सिंपल वीडियो से कहीं ज़्यादा ख़ास से लगते हैं। इन्हें बार बार देखने का मन करता है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर कर लीजिए। ऐसा कुछ जब भी मैं क्रिएट करती हूँ, तो सबसे पहले वहाँ शेयर करती हूँ। उसमें से कुछ यूट्यूब पर भी आता है और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर इस पुल की या इस जगह की मेमोरी हमने इस तरीके से जमा की, एंड क्रेडिट गोज़ टू पुनीत भैया, क्योंकि इन्होंने क्लिप बनाई थी। अब जी पेट्रोल हमें भरवाना था गाड़ी में, तो ये पेट्रोल पंप यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे, तो आपको जहाँ पर भी मिले वहाँ पर सफिशिएंट अपना 1500-2000 का आप भरवा लो, ताकि बार बार आपको ये स्ट्रगल ना करनी पड़े कि गाड़ी में फ्यूल कितना है कितना नहीं, या फिर आगे और मिल जाएगा ये सोच के। पेट्रोल आपको जहाँ पर भी पंप मिले प्रॉपर भरवा लो। अब यहाँ पर पहाड़ों में से निकल रहा था धुआं, तो जो हमें समझ में आया, वो जो यहाँ पर सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं, तो जैसे किसान पराली जलाते हैं ना, वो उस तरीके का कुछ था कि जो फसल का वेस्ट है उसको जला रहे हैं ये लोग, क्योंकि कई जगह ऐसे पे यहाँ पर हमें मिला, और कई पहाड़ जो हैं वो ऑलरेडी जल चुके थे, तो वो काले हुए हुए मिले। तो यहाँ पर अभी तक हम इस स्टेज तक कन्फ्यूज़ थे कि ये जो धुआं उठ रहा है, ये गर्मी से आग लगी है या फिर पर्पसली लगाई गई है। अब आगे जाके अब हम मसूरी जो है पहुंचने वाले थे, तो यहाँ पर हवा सडनली काफ़ी तेज़ हो गई थी, लेकिन हवा में ठंडक नहीं थी, लेकिन व्यू जो था वो अच्छा था यहाँ से। तो हम यहाँ रुक गए, और हमने यहाँ पर छोले चावल की प्लेट्स ऑर्डर की। सबने नहीं खाया था, लेकिन जिसको जो खाना था, छोले चावल यहाँ पर हमने मंगाए थे। और यहाँ पर अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और मैं यहीं पर मेरा जो है वो मूड सेट हो गया था कि मसूरी में स्टे नहीं करना है, या तो उससे आगे कहीं चलेंगे, या फिर वापस घर की तरफ जो चलते हुए पड़ेंगे वहाँ जाएंगे। तो यहाँ फिर व्यू अच्छा था, तो एक आध वीडियो बनाई। आम के पेड़ यहाँ तक भी ख़त्म नहीं है, मसूरी आने वाला है। आम खूब लग रहे हैं, इवन इन पेड़ों में लाइन से लगे हुए हैं।
इनमें से आम टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं, कोई उठाने वाला भी नहीं है इन्हें। और सामने से नदी का व्यू दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर प्रॉपर नदी का पानी जमा हुआ दिख रहा था। तो व्यू बहुत अच्छा था यहाँ पर, लेकिन देखने में अच्छा है। टेम्परेचर वाइज नहीं है ठंड, पहाड़ों में भी आपको गर्मी ही मिलेगी। बस मतलब नहीं है इतना कि हाँ आप पहाड़ों में आ गए और एकदम ठंडा मिलेगा, वो चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल मसूरी यहाँ तक देहरादून तक बिल्कुल सिटी जैसा टेम्परेचर है, खूबसूरती है, उसको आप इंजॉय कर सकते हो। अब हम यहाँ से खाना खा पी के चल दिए। अब हम पहुँचे जी सीधे मसूरी के केम्प्टी फॉल, क्योंकि मसूरी मतलब केम्प्टी फॉल, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो यही आती है। तो अभी हमारे पास टाइम इतना था कि हमने अभी स्टे वगैरह कुछ नहीं ढूंढा है, हम सीधे पहुंच गए जी मैप में लगा के केम्प्टी फॉल। अब दोबारा बच्चे जो थे वो एक्साइटेड हो गए, हम भी, क्योंकि अब गर्मी में हाल बुरा हो रहा था। तो अब ये है कि देखते हैं नहाना है नहीं नहाना है। अभी पशोपेश में थे, लेकिन बच्चे तय है कि नहाएंगे ही। और जो झरने के पास जाने से पहले जो रास्ता है, तो बड़ी सिटी है प्रॉपर, मतलब इतना पुराना हिल स्टेशन है ये पॉपुलर सा। तो मार्केट प्रॉपर अपने पूरे रंग पे है। हर चीज़ के दाम जो हैं वो लेकिन 3 गुना है। कोई भी चीज़ अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे यहाँ पर अलग सी नज़र आई। अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है वो झरने तक पहुँचने का है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना नीचे जाना है। अभी जितना नीचे जाते जा रहे थे मार्केट के थ्रू, तो उतरने में तो आसानी लग रही थी, ये लग रहा था कि वापस चढ़ने में पता नहीं बच्चे कहीं रोने ना लगें या ज़्यादा अंदर ना हो, ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो हम विंडो शॉपिंग करते हुए, चीज़ों को सिर्फ देखते हुए, विंडो शॉपिंग भी नहीं कहना चाहिए, रेट भी नहीं पूछे थे, चीज़ों को देखते हुए हम अंदर पहुंच गए। और ये है जी द केम्प्टी फॉल। झरना बेहद सुंदर था, जितना इसका नाम है उसी हिसाब से ऐसा नहीं खूबसूरती कम है, बहुत सुंदर था। यहाँ पर आकर सारी रास्ते की थकान और गर्मी छूमंतर हो गई। लॉकर मिल जाएंगे आपको यहाँ 100 रुपये में, उसमें आप अपना सामान भी रख सकते हो, उसके साथ चेंजिंग रूम भी अवेलेबल हो जाते हैं। खाली चेंज करना है तो 20 रुपये पर पर्सन में चेंजिंग रूम भी हैं, सारी सुविधाएँ हैं। पानी एकदम ठंडा है, साफ़ है। तो बस हमें ये डिसाइड करना था कपड़ों को देख के कि हम नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे हैं हम लोग। इतना नहीं है, शुरू में लगेगा। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं नहाने जा रही हूँ। कपड़े गाड़ी में ही थे, होटल से तो हम आए नहीं थे। तो फिर जब मैं गई तो फिर नेहा भी आ गई, और पिछले टाइगर फॉल में मेरे हस्बैंड नहीं नहाए थे तो वो भी नहाए इस बार लेकिन पुनीत भैया ने मना कर दिया कि मैं नहीं नहाऊंगा। और ये देखो, ये अंदर ना गुफा सी है, इसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन एक झरने को पार करके आप अंदर जाते हो। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि यहाँ पर हमारी फ़ोन से कोई फ़ोटो ढंग की हो नहीं पाई, और अभी जो था वो पानी से डर रहा था। तो नेहा भी थोड़ी देर बाद ये था कि उसको अभी को लेके बाहर जाना पड़ा। पुनीत भैया ऑलरेडी बाहर थे, ये क्लिप्स जो है वो पुनीत भैया ही बना रहे हैं। हम चारों लोग थोड़ी देर तक यहाँ पे एंजॉय करते रहे। फिर ये लगा कि फ़ोटो पता नहीं इतनी भीड़ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, और हमें देख के बार बार फ़ोटोग्राफ़र जो है वो कह रहा था कि एक फ़ोटो खींच दो, एक फ़ोटो खींच दूँ। तो हमने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो खिंचवाई, जो अभी आपको आने वाली वीडियो में दिखेंगी। फिर हम निकल लिए जी यहाँ पर चेंज वगैरह करके, और एक ऊपर पुल पे से चढ़ के झरने का व्यू अच्छा आ रहा था, यहाँ पर कुछ फ़ोटो खींची, और फिर पन्नी में सारे गीले कपड़े रख के वापस हम लोग निकल लिए। सबसे पहले अभी हम लोगों को जाना था टॉयलेट, और सब जाके बाहर जो है वहाँ पर पेड टॉयलेट वगैरह सब बने हुए हैं। ऑब्वियसली जब इतना पॉपुलर हिल स्टेशन है तो सुविधाएं यहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी। एक दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, वो नहीं था। मतलब हमारी किस्मत अच्छी रही कि भीड़ इतनी थी कि हम लोग इन्जॉय कर लिया, ऐसा नहीं है कि हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाए। उसके बाद जी मैं क्योंकि क्लिप बनाती हुई चलती हूँ तो मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ हर बार। तो मैं आ रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर पार्किंग थी ना वहाँ बड़ा सुंदर था। ये सब शूट करने के बाद फिर हमने वापस अपनी गाड़ी में बैठे, और अब हमारा इरादा है मसूरी से मतलब बाहर बाहर ही निकलने का, मसूरी में रुकने का हमारा प्लान नहीं है। तो हम लोग मसूरी से जो हैं यहाँ से जाके लगभग माल रोड से 13 किलोमीटर पहले ये रेस्टोरेंट था UK09। तो ये हमें ठीक लगा, हम लोग यहीं पर रुक गए, हम माल रोड तक नहीं गए। अब मन करेगा, शाम हो रही है तो ये है कि मन करेगा तो हम लोग चले जाएंगे दोबारा माल रोड घूमने, और नहीं मन किया तो अब हम यहाँ से शाम से लेके
कल सुबह तक रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल सुबह निकलेंगे यहाँ से जो भी है। बाकी यहाँ की जो होटल की छत है वो इन्होंने खुद ही, ओनर ने ही ऑफ़र किया था कि मैम आपको अगर शूट करना आप छत पे से पॉइंट ले लेना, व्यू ले लेना, वहाँ से बहुत अच्छा आएगा। कमरे सुंदर थे, सब कुछ बढ़िया था। और रेट यहाँ पर फैमिली वालों के लिए इन्होंने हमें 3500 रुपये में 2 कमरे दे दिए इस तरीके के। और जो सिंगल आ रहे थे, लड़के लड़के आ रहे थे, उन्होंने मेरे सामने ही उनको 3200 रुपये एक कमरे के बताए। इवन इंटरनेट पे भी UK09 के रेंज जो है वो हाई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें 3500 रुपये में ये कमरे दोनों दे दिए। अब दिन छिपने वाला था तो मैं फटाफट आ गई थी ऊपर, मैं, नेहा और 2 बच्चे। मुझे इनकी छत देखनी थी और छत पे जाते ही देखो, छत पे आते पहाड़, छत की ही सामने की साइड पहाड़ खड़ा है। तो मेरी तो यही हंसी इतनी छूट रही थी कि ये बढ़िया है, हाँ छत पे चढ़ो, पहाड़ खड़ा है सामने। और ये जो सड़क की साइड का, यहाँ से ये व्यू था। तो जो सामने होटल है, जैसे जैसे रात हुई इसकी लाइट से जली, बहुत ही सुंदर ये हो गया था। तो मतलब ये वही चक्राता वाला हुआ कि जिसमें हम रुक रहे हैं उसका व्यू कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने जो होटल है या जो है उनका व्यू हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक वो पर्पल सी झोपड़ी देखो बिल्कुल टॉप पे, वहाँ पर वो ऊपर और रास्ता एक मोड़ जाके ना तब आएगी। अब जब इसमें लाइटें धीरे धीरे जलनी शुरू हुई ना, तो इन्होंने इस दृश्य की जो खूबसूरती थी उसमें 4 चांद लगा दिए दोनों ही कॉटेजेस ने। ये पूरा मसूरी बसा हुआ है, और मसूरी मतलब यहाँ से शुरू है, लेकिन अभी भी हम माल रोड से पूरे 13 किलोमीटर पहले रुके हैं यहाँ पर। और ये सामने होटल जो था ये बड़ा सुंदर था, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट खाली पड़ा था। और जो इसमें हम रुके हैं UK09, उसमें भी कल सुबह तक भी हम ही लोग थे अकेले। तो ये हमारी इस बार किस्मत बड़ी साथ दी कि जो रश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमने अवॉइड की भी और कुछ ऊपर वाले ने भी करवा दी। अब यहाँ पर जी रूम जो है वो एक्सप्लोर हो रहा है। बच्चे जो है वो टीवी के लिए, क्योंकि चक्राता वाले जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पर टीवी वगैरह नहीं था, तो ये टीवी के लिए वो कर रहे हैं। ये हमने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी मसूरी वाले झरने पे। और जो झरने के गीले कपड़े हैं, चक्राता में भी हम लोग नहा के जब आए थे टाइगर फॉल से, तो वहाँ से पूरी रात कपड़े सुखाए थे, और यहाँ पर भी अब हमें कपड़े सुखाने हैं। सारे कपड़े सुखा के फिर हम चारों अपना बैठ गए खाना खाने के लिए जब जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, हम कुछ फैमिली फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो इसकी ना ट्रिक क्या होती है, सबकी आंखें एक साथ खुली है नहीं खुली है, एक्सप्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नेचुरल फ़ोटो नहीं आ रही। इससे बचने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे सबकी फ़ोटो खींचनी होती है तो बजाय फ़ोटो खींचने के छोटी सी एक वीडियो बना लेती हूँ, और बाद में फिर उसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो इतनी बेहतरीन पिक्चर्स मेरे हाथ आती हैं कुछ एक। जितनी भी इस ट्रिप की अच्छी फ़ोटोज़ हैं वो उनमें से आधी जो है वो इसी तरीके से वीडियो में से निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 10-15 मिनट अपना फ़ोटो शूट करते रहे, और झरने में नहा के आए हुए हैं। दोबारा कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना अच्छा पानी झरने का और इतना साफ़ रहता है ना कि नहाने के बाद उल्टा और फ्रेश हो गया चेहरा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये बच्चे जो हैं फाइनली अपनी स्क्रीन को मिस कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए अपना फ़ोन या टीवी देखने की परमिशन दे दी है। वरना स्ट्रिक्टली मैं बाहर अलाउड नहीं करती कि फ़ोन और टीवी सब तुम्हारे कमरों में पहले से ही हैं, यहाँ नहीं देखोगे। यहाँ कुछ भी देखो, फाइंड कुछ भी करो कि क्या ऐसे टाइम पास करना है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। हालांकि मैं भी मतलब मैं ना यूट्यूब का काम देखती ना कुछ और, सिर्फ शूट के लिए मेरे हाथ में फ़ोन रहता है। अब कुछ कपड़े जो है वहाँ पर सबने गीले एक साथ जमा किए थे ना, तो मैं नेहा वाले कपड़े जो है उसको दिया ही, उसने अपने वाले बैग में से मुझे दे दिए। फिर खाने का शुरू हो गया कि जी क्या करना है क्या खाना है। डिसाइड करने के बाद हम लोग नीचे गए, ऑर्डर दे दिया, इतने खाना बनेगा, इतने हम लोग जो हैं। अब जो आज दिन भर की फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो मैं वीडियो में से निकाल के और जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर वगैरह कर रही थी यहाँ पर बैठ के, और साथ में मैंने यहाँ के डाइनिंग की बनाई एक क्लिप। अब खाना आ गया था लगभग आधे घंटे बाद, तो इतने फ़ोटो वगैरह का काम निपट गया था, तो फिर हम लोगों ने खाया खाना। खाना यहाँ पर भी अच्छा था, रीज़नेबल था, मतलब लगभग एक नाश्ता और एक डिनर अगर इस तरीके का करें तो 2000 के करीब का लगभग बैठ रहा था खाना। और चक्राता में हमने 3 मील लिए थे, 2 बार चाय पी थी, तो वहाँ पर हमारा 2500 रुपये का बैठा था। तो वहाँ पर खाना यहाँ से सस्ता था। बस वही वाली बात है कि पूरा इस्टेब्लिश होटल है या अंडर मेकिंग है वो चीज़, तो वो थोड़ा इस मामले में सस्ता था खाने के, लेकिन रेट कमरों के इस वाले होटल के सस्ते थे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, आपको हर रेंज का होटल वगैरह सब मिल जाएगा।
बाकी इस ट्रिप में पूरा खर्चा क्या हुआ मनाली वाली ट्रिप की तरह मैं अपने हस्बैंड से ज़रा पूछ पाछ के आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। अब हम यहाँ खाना खाने के बाद कर रहे हैं वॉक, और एज़ यूजुअल अभी जो है वो भाग गया, उसको नहीं जाना, उसको अंधेरे से डर लग रहा था। यहाँ पर बाकी होटल्स में सब में लाइट्स वगैरह खूब बढ़िया लगा रखी थी, हमारा ही होटल सिंपल लग रहा था, लेकिन बात यह है कि हमें व्यू तो दूसरे होटल का मिल रहा है तो इट्स ओके। अब सब जा चुके हैं ऊपर, मैं और नेहा रह गए हैं, लेकिन आगे बिल्कुल देखो अंधेरा है, बाइक वाला भी जाके गायब हो गया। तो फिर हम और आगे नहीं गए, यहीं पर 2-3 चक्कर लगाए और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर सोने। इसी के साथ ये दिन भी ख़त्म होने को है, ब्लॉग भी ख़त्म होने को है। अब कल हम मसूरी तो नहीं जाएंगे, लेकिन मसूरी से आगे धनौल्टी है, कनातार है, जो हमने रिसर्च किया, वो सब चीज़ें हम चाह रहे हैं एक्सप्लोर करना। और वहाँ की बहुत तारीफ़ जो है वो इंटरनेट पे हमें देखने को मिली, तो वहाँ पर जाके खैर मिला भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बहुत वहाँ पर मज़े किए हैं, सुरकंडा माता के मंदिर हम लोग गए थे, वहाँ दर्शन आपको करने को मिलेंगे। ये सब मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।